हेलो गाइस, आज हम आए हैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के सेट पर, जहां पर हम कंटेस्टेंट से मिलेंगे, उनसे काफ़ी बातचीत करेंगे, उनके ऑफ कैमरा ऑन कैमरा के किस्से सुनेंगे। और स्पेशली आज एपिसोड में साईं बाबा की आरती होने वाली है, पालकी निकलने वाली है और कंटेस्टेंट को काफ़ी अच्छे चैलेंजेस भी मिलने वाले हैं। तो लेट्स वॉच क्या होने वाला है। दिस इज योर रिपोर्टर श्वेता चिकनियर, यू आर वाचिंग अस ऑन वीवर्स इंडिया। आज हमारे साथ राजीव है, जो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के कंटेस्टेंट है। हाय राजीव। Hi, how are you? गुड, हाउ आर यू? Hi, thank you so much. फर्स्टली जानना चाहूंगी कि व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आप आज पार्टिसिपेट किए हो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। देखो, जब मैं कुकिंग बहुत करता हूँ घर पे, मुझे बहुत थेरेप्यूटिक लगता है कुकिंग करने के लिए। जब मैं बिग बॉस में भी था और जब मैं कोई भी शो, बिग बॉस में स्पेशली जो लोग मुझे देखा मैं कुकिंग करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे इनफैक्ट मैं 3 साल से पीछे पड़ा लोगों को कि ये करो शो, कि लंदन में बहुत चलता है ये शो। तो मैंने ऑफर मी सेलिब्रिटी मास्टर, तुरंत एक मतलब सोच में हाँ मैं कर रहा हूँ। और जब मैं शो में आया तो ऑब्वियसली कुकिंग आई वांट टू शो पीपल के सेलिब्रिटी भी कुक कर सकते हैं। इसके नहीं कि सिर्फ हमारा टीम कुक करते हैं, हम भी कुक करते हैं। इट्स अ गुड इंप्रेशन टू द ऑडियंस आल्सो। ऑल्सो हमने देखा कि आप ज्यादा पैशनेट हो आपकी कुकिंग को लेके, एंड हमने देखा कि आप बहुत अच्छे से कुक कर रहे हो, पूरा आपका डेडिकेशन है उसका। एंड ऑल्सो मुझे जानना है कि आपने अभी हमने देखा कि आप हारमोनियम भी बजा रहे थे। एक नया टैलेंट आपका सबके सामने नजर आया, उसके बारे में क्या कहना है? देखो, मैंने सेमी क्लासिकल सीखा है। मेरा शुरुआत गायकी का मतलब डिवोशन साथ भजन के साथ ही हुआ। तो जो लंदन में लोग हैं उसको पता है कि 20 मेरे घर में हर मंगलवार और गुरुवार को भजन होता है। Okay. 20 साल से हमने एक मिस नहीं किया, फॉर लास्ट 25 इयर्स इनफैक्ट। तो मैं हूँ कि वहाँ ना हूँ तो मेरे घर में लोग आके भजन करते बाबा के सामने। और दूसरी बात है कि जब बचपन से मैं गा के आया हूँ तो मेरा एक कनेक्शन बन गया भक्ति से, डिवोशन से। तो मैं एक्चुअली वही बीइंग हूँ जो स्क्रीन में हूँ, थोड़ा अलग हूँ, बट एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत धार्मिक हूँ। ओके। ऑल्सो हमने देखा कि अभी शूट हो रहा है जहाँ पर साईं बाबा की आरती चल रही है, पालकी निकलने वाली है, तो क्या स्पेशल होने वाला है? देखो, आज पालकी भी है, आज लोग आ रहे हैं लंदन खाने के लिए, तो मुझे आज पूरा बाबा के ऊपर है। Okay. तो ये बाबा का पूरा एपिसोड है। आई एम सो हैप्पी वी गिविंग बैक टू हिम। तो मतलब पालकी होने वाले हैं, हमने आरती किया अभी, हमने लोबान जलाए, गाने भजन भी गाया, आज लोग भी आ रहे, तो पूरा उसकी पूरे आई एम होपिंग, आई एम श्योर बाबा का सबका खाना आज अच्छा कर। ऑल्सो हमने देखा कि कुकिंग प्रेशर के साथ करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कि अगर कोई प्रेशर दे रहा है तो कुकिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती है, और आप प्रेशर के साथ कुकिंग कर रहे हो, तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग है वैसे कुकिंग करने के लिए, स्पेशली प्रेशर। आज तो 500 लोगों के लिए खाना बनाना ही पड़ेगा हमको। आई नो, मेरे घर में इतने लोग तो आते हैं, तो मैं यूज्ड टू इतना बड़ा पतीले में खाना बनाने के लिए, तो नहीं तो मेरा एडवांटेज है आज। ऑल्सो कोई लास्ट सो कोई टिप्स टेक्निक्स आपने ऑफ स्क्रीन ली होगी जजेस से, तो टिप्स यही ले, कैसे कटिंग कैसे करना है। तो देखो मेरा हाथ कितनी बार कट्टा है, तो मतलब कटिंग के टाइम पे यू टू बी वेरी केयरफुल एंड बीइंग फोकस्ड, बस यही है। सो लास्टली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
आज हम देख रहे हैं कि सेट पर काफ़ी कुछ मज़ेदार हो रहा है, नई नई चीज़ें हो रही है, साईं बाबा की आरती की जा रही है, तो उस पर आपको क्या कहना है, क्या चैलेंजेस देना चाहोगे? क्या चैलेंजेस देना चाहोगे कंटेस्टेंट? देखिए, दिन की शुरुआत साईं बाबा की आरती से करी हमने, और वहाँ पर जब एक साथ हम थे तो आरती के अंदर इतने सब मग्न हो गए, तो थोड़ी देर के लिए तो लगा कि कोई चैलेंज ही नहीं है। बट जब चैलेंज पर आए हैं तो आज उनके पास जो चैलेंज है वो ये है कि साईं बाबा के 500 से ज़्यादा भक्त जो थोड़ी देर में आने वाले हैं उनके लिए खाना बनाना है। देखिए, 1, 2, 4, 10 लोगों का, 15 लोगों का खाना बनाना, 25-50 का बनाना और 500 का बनाना, जो डायनेमिक्स जो होती है कुकिंग की, जो फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, वो सारी चेंज हो जाती है। तो आज उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री का इम्तिहान है कुकिंग का। सर, आपको क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक हम लोग कहते हैं ना कि खाने से भाव का निर्वाह होता है, तो आज जो है वो हम नॉर्मली कहते हैं प्यार से बनाइए, पैशन से बनाइए। आज जो है एक अलग भाव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम, भक्ति भाव, और भक्ति और खाने का कनेक्शन जो है वो हर समुदाय में, हर धर्म में है। तो आज उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस भक्ति भाव को खाने में सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस चैलेंज में। राइट, ऑल्सो एंड सेलिब्रिटी मास्टर शेफ दोनों के कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि वहाँ पे लाइक आम लोग आते हैं एंड यहाँ सेलिब्रिटी आते हैं। सो सेलिब्रिटी को किचन में देख के आपका रिएक्शन क्या था? देखिए, चाहे ये सेलिब्रिटी शेफ हो या रेगुलर शेफ हो, जब आप किसी चैलेंज के अंदर आते हैं, मास्टर शेफ किचन के अंदर आते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। आप एक बराबर होते हैं। आपके सामने होता है चैलेंज, आपके सामने होता है खाना, आपके सामने होता है आपका लक्ष्य, आपका पैशन, और उसके अंदर आप यहाँ पर हैं जीवन में। चाहे आप बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, चाहे आप अभी नौसिख हैं, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट मोमेंट। उस मोमेंट में आप क्या बनाते हैं, उस मोमेंट में आपकी क्या स्टोरी है, आपका खाना क्या कहता है, दैट इज व्हाट मैटर्स। बिल्कुल नहीं, सेम बिल्कुल सेम टू सेम। आई थिंक एक्सपेक्टेशन सबको यही थी, और हम भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि सेलिब्रिटी कुक्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या एक मास्टर शेफ लेवल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। इन्होंने हमको सरप्राइज़ किया और बहुत खूबसूरत सरप्राइज़ दिया है। सब जो है ना, अंग्रेजी में शब्द होता है हसलर, कोई हारना नहीं चाहता, और सब इतनी मेहनत कर रहे हैं जो वाकई काबिल तारीफ। जैसे आप बोल रहे हो सरप्राइज काफ़ी दिए कंटेस्टेंट ने और उनके टैलेंट से, तो कौन सा एक कंटेस्टेंट जिनके टैलेंट से आप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज? आई थिंक राजीव, बिकॉज मैंने राजीव को, उसकी जर्नी को अगर मैं देखूं इस किचन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बोलता है, और वो मतलब वो क्योटिक है। जैसे होता है ना कि आप तेल के अंदर पानी का छींटा मारते तो पूरा तेल कैसे छटपटाता है, वैसे वो कुछ बोलता है और सारे कंटेस्टेंट सब छटपटाते हैं। तो मुझे लगता था कि ये सीरियस नहीं है, यहाँ पर मस्ती मजाक के लिए आया, बट एज आई सीन उसके खाने में भी उतनी ही सीरियसनेस है, और वो प्रोग्रेशन जो है वो एक पॉजिटिव मूवमेंट अपवर्ड्स जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। सो उनकी जो एनर्जी है, चुलबुलापन है, जो उनका मस्करापन है, वही एनर्जी वो अब खाने में डाल रहे हैं, वहीं पे केंद्रित कर रहे हैं। तो उससे उनका जो अंदर का जो वो एक होते हैं ना, एक जिज्ञासा भी जाग रही है खाने को लेकर, और प्लस एक सेटिस्फैक्शन भी उनको खुद को हो रही है कि भाई मैं बढ़िया डिशेज बना रहा हूँ, एंड विच मेक्स अस हैप्पी। दैट्स द मकसद हम इस पूरे उस खेल का यही है। मेरे लिए सभी प्यारे हैं जी, मुझे तो सारे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ खाने में नीयत पहले देखते हैं, और सब बड़ी नीयत से खाना बना रहे हैं, पूरी शिद्दत से खाना बना रहे हैं। सो मुझे तो सभी बड़े अच्छे लगते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है पूछना कि कौन सा बच्चा थे, बट ऑल ऑफ देम आर हसलर्स। किसने आपको ऑफ स्क्रीन टिप्स मांगे या टेक्निक्स रिलेटेड टू कुकिंग? देखिए, ऑन स्क्रीन हो ऑफ स्क्रीन हो, कुकिंग आपको वो नहीं है ना कोई पाउडर खुला पैकेट से घोला पिलाया और वो अब मेरे अंदर कुकिंग आ गई है। एक रियाज है, और कुकिंग या खाना पूछने से, किसी की रेसिपी लेने से, चाहे अपनी मम्मी से आप टिप्स लें, चाहे अपनी नानी से, अपने पापा से, या अपनी वाइफ से, या शेफ से, या किताब खोल के, या गूगल पर जाकर, तो ये सारी चीज़ें ना आपकी मदद करती हैं। तो क्योंकि अभी रणवीर ने बता दिया, ऑल हसलर्स दे डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कि भाई मैं पीछे रह गया रेस में, नहीं, मुझे और आगे बढ़ना, मुझे सीखना, मुझे प्रूव करना है। तो वो उस सेवा भाव से और उस वो कहते हैं ना उस फोकस से जब आप आगे बढ़ते हो, तो हम लोग तो मतलब उनके लिए इट्स लाइक समटाइम्स लाइक अ डिक्शनरी। सर मैं ऐसा सोच रहा था, मैं कुछ ऐसा सोच रहा था, मैं वो करने की कर रहा था, ये करने का कर रहा था। सो वेर एवर पॉसिबल वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अगर हमारे कुछ ज्ञान से, उनके 2 बूंद से, हमारे ज्ञान के 1
उससे उनसे उनका कुछ भला हो रहा है या उनको समझ आ रही है, वे मोर देन हैप्पी। एंड कोई आके पूछे तो अच्छा ही लगता है भाई। और अभी आउट ऑफ द बॉक्स समर आ रहा है, गर्मियाँ काफ़ी है, उसके ऊपर कोई टिप्स देना चाहोगे ऑडियंस को? गर्मी में टिप्स? हाँ, खाने पीने के ऊपर। देखिए जब कुदरत ना क्या करती है कि भाई जब वो गर्मी देती है तो गर्मी के हिसाब से खाने देती है, सर्दी देती है सर्दी के हिसाब से खाने देती है। तो सीजनैलिटी अगर आप एम्ब्रेस करेंगे, अपनाएंगे, तो वो आपके शरीर को अंदर से स्वस्थ रखेंगे। ऑब्वियसली आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट खाना टू अ मेजर दिस थिंग कंट्रोल्स आपकी हेल्थ। और अगर आपकी हेल्थ, आपका गट स्ट्रांग है, आपका शरीर स्ट्रांग है, तो दिमाग और दिल भी स्ट्रांग है। देखिए मैं यही कहूँगा गर्मी में मसाला थोड़ा कम करें और फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं। फल सब्जियां जो भी गर्मी में आएंगी वो पानी वाली आएंगी। स्टे हाइड्रेटेड, ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और मसाला थोड़ा कम करें ताकि शरीर जो है वो आराम से खाना डाइजेस्ट कर सके। चलिए, TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार शेफ कुणाल और शेफ रणवीर की तरफ से। हम उम्मीद रखते हैं कि आप सेलिब्रिटी मास्टर शेफ को प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार दें, क्योंकि जितने सेलिब्रिटी कुक्स हैं ये अपनी जी जान लगा रहे हैं। 25 से लेकर 80 साल की उम्र तक के सेलिब्रिटी कुक्स कुक कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं, आपके लिए। प्लीज़ गिव अस लव। हम रोज़ 8 बजे मंडे टू फ्राइडे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आते हैं। डू वॉच। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, डेडिकेटेड हो अपने कुकिंग को लेके, काम को लेके। सो यस, एक्चुअली मुझे जो इंस्पायर किया वो मेरे पापा हैं। तो मेरे पापा बहुत पहले ही मतलब लाइक जब मेरे पापा पुलिस में थे तो वहाँ पे पापा मेस में खाना बनाते थे सब लोगों के लिए। तो मुझे भी था कि बचपन से भी मुझे शौक था डांस करने का, खाना बनाने का। तो जब भी मैं कभी शूटिंग पे जाती हूँ तो बहुत, जैसे 30 दिन का शूटिंग हुआ तो कभी कभी ऐसा हुआ कि एक दिन वहाँ पे मैंने बना लिया, सारे यूनिट के लिए खाना बना लिया। तो वो मेरे अंदर था। कभी मेरे घर पे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो मैं ही सारा खाना बनाती थी। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वो पापा वाला इंटरेस्ट मेरे अंदर है, बट उसको कभी मैंने निकाला नहीं। तो जब सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में आई तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं अब खाना बना रही हूँ। सबसे अच्छा खाना मैं बनाता हूँ। चुप रहे, सबसे बेकार बनाता है। ऑल्सो हमने अभी देखा कि साईं बाबा की आरती हो रही है, पालकी निकलने वाली है, बहुत कुछ स्पेशल नजर आ रहा है। कुछ बताइए उसके बारे में, एपिसोड में क्या होने वाला है? तो हम लोग आए हैं आज साईं बाबा के दर्शन करने के लिए और 500 लोग आए हुए हैं और 500 लोगों के लिए हमें बनाना है खाना। तो पहले मैंने बहुत पहले शूटिंग पे बनाया था, 50-100 लोगों के लिए खाना बनाया था, वो भी थोड़ा बहुत। बट आज हम सब लोग बनाने वाले 500 लोगों के लिए खाना। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत मतलब ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। मतलब कभी ऐसा सोचा था कि कभी भंडारे में खाना बनाना है, क्योंकि भंडारे में हम लोग खाना खाते थे बट कभी बनाते नहीं थे। बट आज हम सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है खाना बनाने की। तो मैं चाहती हूँ कि उससे हम पूरी शिद्दत के साथ उसको निभाएं। ऑल्सो अर्चना, जब प्रेशर में काम करना होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। फिर आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना तो प्रेशर बहुत होता है, तो कितना चैलेंजिंग रहा?
एक्चुअली स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि चैलेंज वहाँ पे जो एक डर था वो सिर्फ टाइम का डर था कि टाइम पे बना नहीं बना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बट अभी क्या है कि इतने फिनाले की तरफ हम लोग चल रहे हैं तो इतना ज़्यादा अभी नहीं है, अभी चिल आउट है। डर तो लगा रहता है कि पता नहीं कैसी होगी कैसा नहीं होगा, वो चीज़ तो है। बट अभी क्या है, यूज टू हो चुके हैं हम लोग खाना बनाने में भी, खाना खिलाने में भी, तो अभी इतना नहीं लगता। अभी मतलब लाइक रहता है कि हाँ ठीक है, अच्छा बना नहीं बना कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। राइट। और कोई टिप्स आपने लिए हो ऑफ स्क्रीन जजेस से? मुझे तो बहुत ज़्यादा डांटें पड़ती हैं, मुझे जजेस से बहुत ज़्यादा डांटें पड़ती है। अर्चना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में आई हूँ मैं, घर पे तो आलू टमाटर की सब्जी, कड़ी पकोड़ा यही सब आता है और इसमें भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। यहाँ पे इस कड़ी पकोड़ा को मैं नया शेप क्या दूँ, आलू टमाटर को मैं क्या नया शेप, छोले भटूरे को मैं क्या दूँ, तो यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए। ऑल्सो अभी आपने खाना बनाना सीख लिया है, गर्मियों का मौसम भी है, तो आप खुद को हाइड्रेट रखने के लिए कोई ऑडियंस को टिप देना चाहोगे? कोकोनट वाटर हो तो मैं जब भी आउटडोर शूट करती हूँ तो मैं ज़्यादातर कोकोनट वाटर, नींबू पानी और क्या पीती हूँ मैं, कोई शेक पी लेती हूँ। तो मैं पीती रहती हूँ क्योंकि धूप से ना पूरा कहते हैं ना पानी खींच लेता है। लास्टली फैंस के लिए कोई मैसेज? तो फैंस के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप सभी लोगों ने मुझे हर जगह पसंद किया, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे खतरों के खिलाड़ी हो, चाहे एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल हो। और मुझे पता है कि आप शो देख रहे हो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ सोनी पे 8 बजे, और मुझे पता है ये भी कि आप लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से मुझे प्यार देना, लव देना। लव यू। पालकी निकल रही है, आरती भी हो रही है और ग्रुप में खड़े होकर आप चैलेंज फेस कर रहे हो, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूं कि आज मैंने 40 किलो आटा गूंदा है जी, और पूरा कैमरे पे और मैंने ही गूंदा है। देखिए मेरे अभी भी आटा लगा है हाथ में। लेकिन अगर सच कहूं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी तक सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के किचन में कुक कर रहे थे। सोनी टीवी के सौजन्य से हमें मौका मिल रहा था कि हम नई नई डिशेस सीख रहे हैं, प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। जो जो चीज़ें मुझे पसंद है वो सबसे पहले मैंने सीखी, आइसक्रीम, और आज तो मैंने जलेबी बनानी सीख ली साहब, जो मुझे आती है, मतलब बहुत पसंद है बचपन से। एक्चुअली हम लोग संडे जाते थे कानपुर में वहाँ जलेबी और कचौड़ी खाने, और आज वही सब हम बना रहे हैं। एक्चुअली जितने भी श्रद्धालु आए हैं, साईं बाबा के जितने भक्त हैं, वो 500 लोगों को हम खाना बना के खिला रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और आज एक चीज़ है कि आज कोई कंपटीशन आपस में नहीं है, सारी टीमें मिल के जैसे बोलते हैं ना, इमोशन के साथ डिवोशन भी है आज। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोग को ये एपिसोड देख के बहुत मज़ा आएगा। मैं क्या ही बोलूँ, पहला एपिसोड, इस सीरियल का पहला जो प्रोमो था उसी में मैंने चैलेंज फेस किया था, जब फराह मैम ने टिश्यू में खाना निकाल के फेंक दिया था मेरा तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो एकदम यहाँ से स्टार्ट किया है। लेकिन ये 8 हफ्तों का जो सफ़र रहा है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा है, क्योंकि मैंने इतना कुछ एक्चुअली नया सीखा है जो मुझे आता ही नहीं था एक्चुअली। आइसक्रीम बनाना, केक बनाना, पाव बनाना, ब्रेड अलग अलग बनाना। आई थिंक इट्स अ लाइफ स्किल। और अब क्योंकि मैं सीख गया हूँ ये खाना बनाना, तो अब ये तो मैं भूलूंगा नहीं और पूरी लाइफ काम आएगा। तो अब मैं थोड़ा सा आत्मनिर्भर और ज़्यादा हो जाऊँगा, समझ रहे हैं ना आप। अरे मैं पागल हो गई। पहला जो उन्होंने किया चैलेंज दिया था वो,
मतलब फराह मैम ने ऐसा निकाला था तो मैं बोली क्या इसकी वाट लगने वाली है, लेकिन अभी ये दूसरों की वाट लगाता है, सब करता है, प्लेटिंग भी मस्त करता है। अगर किसी को ऑर्डर देना है प्लीज कॉन्टैक्ट अस। अब हम दोनों फ्री होने वाले हैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जब खत्म होगा। इनका नंबर मिलेगा, ये आइसक्रीम अच्छा बनाते हैं, ब्रेड अच्छा बनाते हैं, खाना अच्छा बनाते हैं, इनका नंबर लेना, इनका नाम है गौरव खन्ना। आई शाबाश, नंबर मिलेगा। नंबर मैं देता हूँ और साथ ही साथ मैं बातें भी थोड़ी बहुत बना लेता हूँ, तो कुल मिला के अच्छा पैकेज दे देंगे आई, है ना। और अगर आपको एक वो टफ सास भी चाहिए शादी में तो मैं वो भी साथ में ले आऊंगा, है ना, जो वाट लगा देगी बारातियों की। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के साथ हमारी बातचीत खत्म हो गई है। आपने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मेमोरेबल और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।